द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजान सारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। कल नंदीग्राम ने वोट डाला, मगर नंदीग्राम में कई जगहों पर सीआरपीएफ के जवानों की जो है आप कह सकते हैं गुंडागर्दी थी। शायद वो सीआरपीएफ के जवान थे या मतलब आरएसएस के लोग थे जो सीआरपीएफ के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि नंदीग्राम में कई जगहों पर मुस्लिम घरों में जाकर लड़कियां जो नमाज पढ़ रही थी उनके ऊपर जो है पुलिस वालों ने डराया, कहा कि आप वोट देने ना आए। दूसरा ये कि ममता बनर्जी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो नंदीग्राम हार रही है, इसलिए बीरभूम से जो है नॉमिनेशन फाइल करेगी। हालांकि टीएमसी ने इन चीजों को डिनाई किया है और टीएमसी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि ममता बनर्जी कल पोलिंग के दौरान जो है पोलिंग स्टेशन पर चली गई, वहां बैठ गई, क्योंकि ये इल्जाम लगा कि लोगों को वोट नहीं दिया जा, मतलब देने की जो है इजाजत नहीं दी जा रही है, अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं, आम सामान्य लोग, उनको जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। कल नंदीग्राम में वोट हुआ, लोग तो कह रहे हैं कि दीदी गई एकदम। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आने वाला दिन बताएगा, क्योंकि बंगाल में जितने भी लोग हैं ये लोग कॉम्युनल फीलिंग नहीं है और हमारा बंगाल हमेशा शांति रहा है और आगे भी शांति रहेगा, इसलिए कि हम सब एक हैं। यहाँ पे हमारा कोई ऐसा नज़रिया नहीं है कि हम बंगालियों से नफरत या बंगाली हमसे नफरत कर रहे हैं, और हम हमेशा एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। ये जितनी भी बातें हो रही है, कानूनी बात हो रही, जो बीजेपी सरकार जो है इसको बहका रही है लोगों को। नंदीग्राम में कल वोटिंग हुआ है, दीदी का बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दीदी जा रही हैं इस बार। दीदी जाएगी नहीं, दीदी रहेगी। हो सकता है शुभेंदु का जमानत भी जब्त हो जाए। वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं दीदी जा रही ताकि मशीन बदल ले, बोल रहे हैं कि दीदी हार गए ताकि अफवाह उड़ा दे और मशीन बदली कर ले। यही तो वो लोग का कारसाजी है कि यही अफवाह में मशीन बदली कर ले। अरे होगा, शुभेंदु को भी वोट मिला है, ये नहीं कि वोट नहीं मिला है, होगा 70-30 होगा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ का नहीं दीदी को मिलेगा, शुभेंदु को कहाँ से मिलेगा भाई। दीदी लाने वाली है, नंदीग्राम में उसको जानता कौन था, तैयार तो दीदी की है। अब दीदी का ऊपर है सब कुछ, अब दीदी जीतेगी। नंदीग्राम में पोलिंग हुई है, कह रहे हैं कि शुभेंदु आ रहा है, ममता जा रही है। हाँ, तो शुभेंदु घर जा रहा है अपना, माने आ रहा है। शुभेंदु अपना घर आ रहा है, ठीक है, और ममता जा रही है। ममता माने यहाँ से नंदीग्राम जा रही है। समझिए, थोड़ा सा समझना होगा। हेवी क्रोनोलॉजी। अरे तो क्रोनोलॉजी से तो पैदा हुआ है लोग। ये जो इन लोग का जो ये है चिंकारा ने अमित शाह, उनको तो चिंकारा की तरह लगता है देख करके। अब वो सब आदमी लोग को जब आप देखिएगा आसपास में तो क्या महसूस होगा। क्रोनोलॉजी तो मतलब इन लोगों को देख के दिमाग में उल्टा पुल्टा आता है हम लोगों को। लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार रही है और शुभेंदु जीत रहा है। ये तो ये इलेक्शन के 2 मई के बाद बताएगा कौन जीता कौन हारा। इसलिए इसमें बहुत से लोग दलाल ऐसे हैं जो ऐसे घुसे हुए हैं जो बदनाम कर रही है। आने वाला दिन बताएगा लोग किसके साथ हैं। दिल्ली में भी बोला था हम लोग जीत रहे, कहाँ जीता? जीता उसने। फिर झारखंड में भी बोला हम लोग जीत रहे, जीता? नहीं जीता। बिहार में भी बोला हम लोग जीत रहे, वो तो चीटिंग करके जीत गया। जीतेगा। देखिए, एक तो आपको जितना ये पब्लिक के सपोर्ट से ये अलग बात है, और एक ताकत से, एक तो जबरदस्ती जीतना ये अलग बात है। ये तो ताकत से जबरदस्ती जीत रहा, पब्लिक का सपोर्ट से तो नहीं जीत रहा। संविधान में क्या है? संविधान में आप सरकार क्यों चुनते? आप सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि आप ऐसा एक तो सरकार हिंदुस्तान में लाए जिसमें आपको एक तो नौकरी का रास्ता दे, जिसमें थोड़ा सा कुछ इंसान को एक तो थोड़ा सा महंगाई कम करे, तो कोई आदमी को पढ़ा लिखा के एक तो अच्छा से सुविधा हो। ये सब तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। खाली महंगाई भी तो देखिए, महंगाई पे महंगाई चली आ रहा। ऐसे ही पॉसिबल है कि सरकार दीदी बना पाएगी? दीदी के तो इतने सारे लीडर छोड़ के चले भाई। छोड़ने क्या हुआ, नाम दीदी का नाम से वोट दिया है 2016 में भी, 2021 में दीदी का नाम से ही जिताएगा। दूसरा कैंडिडेट को थोड़ी कोई चिंता था, आवाम दीदी को जानता था। ये लोग तो ईवीएम में घोटालाबाजी कर दिया, अब तो घोटाला करेगा। ये लोग को चाहिए जो बंगाल चाहिए लोग को। लोग तो कह रहे हैं बंगाल तो इंडिया का 2nd लार्जेस्ट स्टेट है, इन लोगों को तो चाहिए स्टेट। और इतना बड़ा बड़ा फ्रीडम फाइटर सब तो बंगाल में था। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब तो बंगाली के थे। अब विक्टोरिया मेमोरियल का नाम आगे चेंज कर दिया मोदी बाबा। एक आदमी हमको बोला कि हावड़ा ब्रिज को बेच देंगे मोदी जी। हाँ, वो सब बेच देगा, पूरा हम लोग किडनी निकाल के बेच देगा उसका बस चले तो। परिवर्तन ऐसा परिवर्तन करेगा जो कपड़ा पहने वो भी बोलेगा दे दो, लंगा हो जाओ। ऐसा परिवर्तन करेगा मोदी। हाँ, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ 406 सीटों के लिए, तो एक भी मुसलमान नहीं। और बंगाल में इलेक्शन हो रहा है तो जबरदस्ती मुसलमान को टिकट दिया जा रहा है। तो उसको मालूम है ना, मुसलमान देखिए वो हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा है। 1987 में
जब आया था अंग्रेज को दौड़ाने के लिए, जब हम लोग जूता चप्पल उठाए थे ना, तो उस वक्त मुसलमान ही लोग था, 57 में भी मुसलमान था। ठीक है, तो आज मालूम है कि बिना मुसलमान को लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो बस अपना मुसलमान कार्ड अब प्ले करना चाह रहा है, लेकिन होगा नहीं उससे। क्यों? अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको मालूम है उसका जमाना जपत है। इस बार बंगाल में ही अच्छा बड़ा बड़ा जितना भी अंग्रेज दौड़ा, बड़ा बड़ा राजा महाराजा लोग को उल्टाया गया, बंगाल से उल्टाया गया। तो इसका भी सल्तनत बंगाल से ही उल्टेगा, देख लीजिएगा, उल्टा दीजिएगा, देखते हैं पानी एक बार में कैसे करके गायब हो जाता है, वैसे ही गायब होगा। अपना भी तो अकल होना चाहिए कि देश को किस तरह से दो टुकड़ों में बांट दिया। कहाँ बांट दिया? एक ही देश तो है, कहाँ इसमें अलग? नहीं, यहाँ पर आप जब भी देखिएगा एक ही चीज है, खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और कुछ तो है ही नहीं देश में, कुछ नहीं है। और कुछ है? जुल्म की बात नहीं है ये, बात यहाँ जुल्म की नहीं, यहाँ पर हो रहा है कि इतने मेहनत से तमाम हिंदुस्तान के लोग इतने मेहनत से एकजुट होकर हिंदू मुसलमान एक साथ रहा, अब मोदी जी आके इसको टुकड़ों में बदलता। बोलिए अच्छी बात है? ममता बनर्जी तो मुसलमानों पर खास कर नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे गलत बात है, ये अफवाह है। अगर हिंदू मुसलमान ममता नहीं करती, ममता सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी है ममता। किसने कहा आपको ऐसी बात? बीजेपी वाले तो कुछ नहीं, उसके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, वो तो खामखा इंसान को उल्टा पुल्टा बात बोल के हिंदू मुसलमान में लड़वाते रहता है क्या उसके पास कोई एजेंडा? तो प्रधानमंत्री तो इतना देश के लिए सेवा कर रहे हैं, इतना बांग्लादेश भी गए अभी देश के लिए। तो बांग्लादेश वो तो इतना दिन से अकबका गए, देखिए कोविड के बाद वो अकबका गए, कहीं जाने को उनको नहीं मिल रहा। तो बोले चलो अगल बगल, जैसे हम लोग होता मेहंदी बगान चले गए, फूल बगान चले गए। कोविड था, कोविड नहीं था उससे पहले हम लोग दीघा दार्जिलिंग जाते थे, तो अभी बांग्लादेश चले जा रहे। नेपाल में तो मुंह रहा नहीं जाने का, वहां का भी राजा मारेगा फेंक करके, एक तो हाथ में देगा दूसरा सर पर। तो इसी के लिए बांग्लादेश गए। क्या मालूम शेख हसीना भी कल देख रहे हैं, इतना लंबा दाढ़ी, कुछ दिन के बाद दाढ़ी को एकदम गला में लपेट लेगा। पक्का मुसलमान है, पक्का मुसलमान है प्रधानमंत्री एकदम। उनका तो हमको लगता है कि रात को उठ करके, तो बोले 24 घंटा हम मेहनत करते हैं, तो रात को उठ के तहज्जुद भी पढ़ ही लेता होगा वही, इसी के लिए बोल रहा। देखिए अच्छा एक बात बताइए कि इमरान खान भी बॉलिंग करते थे, और ये भी बॉलिंग कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री भी, तो ज्यादा तेज किसका बॉल लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा पेस बॉलर है, तो शोएब अख्तर को भी फेल कर देगा मोदी। बहुत बड़ा पेसर है, इतना पेस करेगी कि बॉल कहाँ चलेगी पता नहीं, बाउंड्री के बाद उसको खुद पता नहीं है कहाँ चलेगी बॉल। अच्छा आप जो है मिंत्रा में काम करते हैं क्या? मिंत्रा महीना मिलता है? हम लोगों को तो कमीशन हिसाब में, महीना नहीं है। कमीशन हिसाब है। जय शाह को जानते हैं आप? हाँ, तो अमित शाह का लड़का है जय शाह। इतना बड़ा क्रिकेटर है आप? वो तो गली में कभी क्रिकेट नहीं खेला होगा, वो बन गया उधर पर ही प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बन गया। तो हो सकता है कि खेला हो? नहीं, कभी खेला नहीं, खेला होता तो आता भाई चर्चा में तो आया नहीं। तो हो सकता है कि जो स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी बना उसी में। हाँ, तो बेचारा मरने का पहले अपना नाम करवा लिया, चलो मरने का पहले नाम, बाद में कोई नाम में करके देगा नहीं। इतना अच्छा आदमी तो है नहीं कि कोई नाम में करवा देगा। अब नेताजी सुभाष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन इतना अच्छा आदमी है, वो लोग का नाम में तो करवा दिया, मोदी का नाम में थोड़ी करागा। देश के लिए किया क्या है? खाली पब्लिक को बेइज्जत, और क्या किया? पब्लिक को तो बेइज्जत करके रखा है। कल जो है नंदीग्राम में वोटिंग हुआ, तो जो इलाके माइनॉरिटी वाले इलाके, माइनॉरिटी के इलाके जहां पर 40% मुसलमानों का वोट है, वहां पर लेट वोटिंग हुई, और कई जगहों पर जो है पुलिस वालों के जरिए या सीआरपीएफ के जो कपड़ा पहने हुए थे, पता नहीं वो सीआरपीएफ के जवान थे भी कि नहीं थे, उनके तरफ से जो है लगातार उनको डराया जा रहा है कि आप वोट मत दीजिए, घर में रहिए। इस तरह की खबरें भी आई नंदीग्राम आई है, मगर अब ये तो उस वक्त हम लोग मौजूद नहीं है। हो सकता है ये सब तो बीजेपी सरकार सब कुछ कर सकती है, इस पर आप कभी भरोसा ना करें। दीदी का सरकार कैसा रहा 10 साल में? तो बहुत अच्छा परिवर्तन की है दीदी, जो 34 साल में पहले नहीं हुआ, जो दीदी 10 साल में की है। और अगर दीदी आ जाएगी तो और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ करेगी वो। जैसे क्या कर देंगे? अभी एकाश्री, कन्याश्री, युवाश्री, स्वास्थ्य सातों शादी सब तो करिए, सब कुछ दे रही है, 5 रुपए में खाना दे रही है, गरीब का 5 रुपया वाला। हाँ, 5 रुपया खाया है, दाल चावल अंडा सब्जी 5 रुपया में। बीजेपी कह रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट है ये। पॉलिटिकल स्टंट कहाँ भैया? तुम लोग भी खिलाओ ना, अगर स्टंट है तो तुम लोग खिलाओ। तुम लोग क्यों नहीं खिला रहे? खाली 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, खाली जुमलाबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 15 लाख मिला? 15 लाख कहाँ से? कितना जीरो उसको तो मालूम नहीं है, 15 लाख में कितना जीरो है उन लोगों को तो मालूम नहीं है 15 लाख में कितना जीरो है। 5 को बीजेपी को थोड़ी मालूम है, उल्टा पुल्टा तो बकते रहता है हर टाइम में। अब तो आज तक देख लीजिए, गोदी मीडिया देख लीजिए, उल्टा पुल्टा न्यूज देते रहता है। आप बताइए यहाँ पर ही बीजेपी किस हक पे यहाँ पर आता है वोट मांगने के लिए? सोनार बंगला बनाएगा। पहले से तो सोनार बंगला है, तो
किसने कहा आपको? बोल रहा है कि 2011 में जब ममता दीदी आई थी तो बोली कि लंदन बना देंगे, तो लंदन अब तक बना नहीं है। अब तक लंदन बना हुआ है, यहाँ का मैं नहीं कह रहा, पूरा बंगाल का पब्लिक से आप पूछ लिया, ये लंदन ऑलरेडी बना हुआ है। ये तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, जाके वहाँ पर ही देखिए ना, जहाँ पर ही है लंदन बना हुआ, वहाँ पर ही जाके देखिए ना लंदन। आप जाके देखिए, आप जाके देखिए। आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोगों को तो बोलने का दरकार नहीं है, आप लोग तो जमीन इन सर पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए कहाँ पर ही हो रहा है, आप लोगों को तो सब बात मालूम है। संतोष प्रसाद यादव जी हैं, हाँ तो तेजस्वी के सपोर्टर होंगे, जी। तो क्या लग रहा है ममता बनर्जी की सरकार यहाँ बच रही है कि जा रही है? हम लोग का क्या पता भाई। तो यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? हम लोग तो 32 साल से रह रहे हैं। कैसा रहा दीदी का शासन 10 साल का? बढ़िया रहा है। अच्छा, लालू जी को तो अंदर करवा दिया बीजेपी वाला। वो जैसे हुआ वैसे करा दिया, तो एक सपाला है तो कुछ करावे भाई। हाँ। तो हम लोग का हाथ में है, अब तो यहाँ है सबको ठीक है। तो ममता बनर्जी का सरकार कैसा रहा? बढ़िया रहा। वोट किसको? वोट यहाँ का है कि बिहार का है? नहीं, हमारा बिहार का। अगर यहाँ पे रह रहे तो सब तरह का सुख शांति है या परेशानी? नहीं, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, ऐसा है क्या कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को देख रही है? नहीं, सबको देख रहा है, हैं? वैसा बात तो नहीं है। पूरा देश जान रहा है मोदी क्या कर रहा है, पूरा देश जान रहा है अमित शाह क्या कर रहा है। इतना अच्छा काम किए, पेट्रोल को उसका कीमत दिलवा दी है जो हक था। किसका? तक रोहित शर्मा या विराट कोहली सेंचुरी मार रहा था, पेट्रोल भी सेंचुरी मारा है। और क्या चाहिए आपको? हमको कुछ बोलना नहीं है, हमको बस 2 लफ्ज में एक बात बोलना है कि मोदी जी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विकास कुछ नहीं किया है। मोदी जी हिंदुस्तान में किसी का विकास नहीं किया। कह रही कि हम सरकार में आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। कोई हालत में नहीं आएगा, उसको तो हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वो खाली सोच रहा है कि हम लोग 70% हम लोग का पास वोट है, हम लोग निकल रहे हैं, मगर नहीं, पब्लिक तो पसंद ही नहीं कर रहा है उन लोग को। पब्लिक पसंद कहाँ से करेगा? मुसलमान तो बीजेपी को पसंद नहीं करता, कहीं हिंदू वोट करे बीजेपी। अरे हिंदू भी तो दीदी को पसंद कर रहा है, ऐसा बात थोड़ी कि हिंदू दीदी के खिलाफ जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि बीजेपी को पूरा हिंदू वोट मिलेगा। जो समझदार हिंदू रहेगा तो दीदी को वोट देगा, वो बेवकूफी थोड़ी करेगा। अरे ये तो आपका मोहम्मद गौरी से भी डेंजर है। मोहम्मद गौरी 17 बार आया था हिंदुस्तान, इस बंगाल 30 बार आ गया। वो जब आया 17 बार उलट के लेके गया, तो 30 बार का इन लोग का मेमोरेंडम आने का। हाँ, ये क्या क्या आएगा, क्या लूटेगा नहीं लूटेगा मालूम। क्या लग रहा है सरकार में ममता बनर्जी बच रही है इस बार? बचना तो चाहिए और लोग साथ दे रहे हैं और देंगे साथ। और किस लिए ममता बनर्जी को वोट करेगा इस बार जनता? इसलिए भाई हम बंगाल वाले, हमारा जन्म यही है, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम यहीं के वासी हैं और हमारा बाप दादा यहाँ पे रहा, हमेशा सुकून से रहा और हम हमेशा सुकून चाहते हैं। बस यही मेरा आने से क्यों सुकून खत्म हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग हमेशा डिस्टर्ब देते रहेंगे, कभी किसी मुस्लिम कम्युनिटी को कभी ये भला नहीं चाहेंगे और आज तक ये लोग करते आ रहे हैं, मार रहे हैं, कोई इनके झगड़ा कर रहे हैं, सबों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो आखिर ये इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? मगर कहा तो जा रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को देख रही है। ये झूठ बात है, ये गलत बात है। सबके वो सबके साथ है, ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह है। कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी की वजह से लीडर जीत रहे और लीडर की अपनी कोई पहचान या हैसियत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हर पार्टी में सब कुछ 19-20 होता रहता है, सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ममता है तो सब कुछ है, ऐसी बात है। बोल रहे हैं मोदी जी कि हम बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़े थे 1971। यहाँ तुम बोल लो बांग्लादेश को भगा देंगे, वहाँ बोल लो बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, कहाँ गेम खेल लो भाई? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तुम सब जगह फेंकूगिरी कर रहे हो। अगर आने वाला साल में जब चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे फेंकू प्राइम मिनिस्टर कौन था, लिखा जाएगा मोदी का नाम। इमरान खान भी फेंकते हैं, ये भी फेंकते हैं, तो कौन फेंक रहा है? अरे इमरान खान से हम लोग कहा मतलब, वो पाकिस्तान में, हम लोग इंडिया में, अरे इंडिया को देखने होगा। इमरान खान क्या करे नहीं करे, क्या लेना देना? आपको पता है टमाटर पाकिस्तान में कैसे किलो? टमाटर हमेशा से पाकिस्तान में महंगा ही आता रहा है। सरकार बच रही है कि जा रही है? दीदी का सरकार जरूर आएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बांग्ला का रहने वाला है। बंगला कहाँ? मुर्शिदाबाद? नहीं, हुगली का है। हुगली का है। तो कल तो नंदीग्राम में वोटिंग हुआ, तो जहाँ जहाँ पर मुसलमान का आबादी ज्यादा था वहाँ पर तो वोटिंग को थोड़ा सा डैमेज किया गया है, मतलब लेट वोटिंग हुआ है। कई जगहों पे सीआरपीएफ के जवान कह रहे हैं कि भाई जो है वोट मत दीजिए, बाहर मत निकलिए, इस तरह की खबरें आई। हाँ, वैसा तो हुआ है। वैसा तो बीजेपी के आने से क्यों डर लग रहा है आपको? नहीं, बीजेपी हमको लग रहा आएगा नहीं इधर। तो बांग्ला का ये दीदी टीएमसी ज़्यादा है, ये बीजेपी
पावर में नहीं आएगा। तो गाड़ी लेके जा रहे हैं पेट्रोल गन बाबा रामदेव वाला भरवाए हैं। अरे बाबा रामदेव तो जाली माल है, उसका इसमें केमिकल मिला हुआ रहता है, उसको पेट्रोल कौन भराएगा। हम लोग प्योर पेट्रोल भराते हैं, मगर बहुत तकलीफ से भराना पड़ता है। कितना लीटर चल रहा है पेट्रोल? अभी तो 91 था 2 दिन पहले, अभी तो आज भराया नहीं है, पता नहीं भराया नहीं, पता नहीं चल रहा है क्या दाम है, मगर बहुत रोक रोक को चलाना पड़ रहा है। जी बाबा रामदेव का नाम लेके काहे नहीं फुटवा रहे थे? नहीं वो तो फेकू आदमी, एक तो फेकू का दोस्त है वो, 1.5 लाख वाला, 1.5 लाख वाला है वो। अच्छा, उसका तो काम में सब टोपी है, रामदेव खाली नाम दिया पतंजलि, सब माल डुप्लीकेट, सब माल डुप्लीकेट है। नया कुर्ता पहने वाला का 15 लाख रुपया वहीं से ही कुर्ता सिल रहा है। हाँ, वो तो 39 बस स्टैंड का जो आजकल पॉकेट मार लोग हैं, उन लोग अपना भरोसा पे भी कर रहा है सब कुछ। नहीं तो चोर चोट्टा लुटेरा का बात काहे के लिए कर रहे मेरे सामने? काहे के लिए नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री है देश के भाई। कौन प्रधानमंत्री है? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र, दामोदर, महेंद्र, जनेंद्र, सब बोलिए ना, इस खाली नाम के हैं। इससे अच्छा तो 202 बस का पॉकेट मार लोग है, आदमी देख के चोरी करता है। ये तो आता है दायां दिखाता बायां पूरा साफ। अब क्या है वो? अरे का क्या बात आप कर रहे हैं? जिसका खुद की बीवी नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं, वो क्या समझेगा? अच्छा, वो 2000 का नोट निकलने वाला था जिसमें चिप लगने वाला तो सुधीर चौधरी को मालूम होगा चिप कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। सुधीर चौधरी तो उसका लीडर है ना, जी न्यूज, उसको बहुत मालूम है कि कहाँ कहाँ चिप लगा हुआ है, कहाँ कहाँ चिप लगा हुआ है। वही तो लिखा है चिप लगा हुआ है, गड्ढा के अंदर भी रहेगा, जो निकाल लेगा मोदी। मोदी तो जब डिजिटल कैमरा नहीं निकला तब पैदा हुआ था वो, उसका पहले डिजिटल कैमरा निकलने का पहले डिजिटल कैमरा ले लिया वो। डिजिटल कैमरा लेके आए होंगे लग रहा है। हाँ, वो सब कुछ ले लिया वो, जो जो दुनिया में कोई नहीं किया वो चांद में भी चले गया वो चांद में भी चले गया। नील आर्मस्ट्रांग को भी फेल कर दिया, चांद में चले गया। तो मोदी जी से नाराज लग रहे हैं आप? नहीं नाराज का बात नहीं, हम किसी से क्यों नाराज होंगे। ये बहुत लोग इससे पहले हिंदुस्तान में अपना खून को कुर्बानी देके आजाद किया इस देश को। ये देश में एक वक्त ऐसे था हिंदू मुसलमान में बैठ के मिलके खाना खाता था, अभी ऐसे हो गया है कि एक दूसरे के ऊपर में नफरत आ गया। ये किसने डाला ये चीज किसने डाला? बोलिए किसने डाला? तो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, लग रहा है। कोई खतरे में नहीं, कौन हिंदू खतरे में? ये देखिए यहाँ पर सामने में मोदी का दुकान है, जाके पूछिए। अंदर में देखिए वहां पर जाके मोदी का दुकान है, जाके पूछिए, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। किसने कहा आपको खतरे में? जो हिंदू खतरे में आप लेकर आइए, हम उससे बात करते हैं। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कहने से क्या होगा? बीजेपी के लोग को कहने से क्या होगा? अमित शाह कैसे लगते हैं आप? ठीक ही है, ठीक ही है। सब ठीक है, लेकिन ये बात है, ये देश में जो एजेंडा चला रहे बिल्कुल गलत एजेंडा चला रहे। हिंदू मुसलमान सेकुलर लेके देश को चलाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस ठीक रही? नहीं कांग्रेस भी कहाँ ठीक है। यहाँ पर ही बंगाल के लिए पीसफुल सिर्फ ममता है। तो आप सेंटर में मोदी जी को देखना चाह रहे हैं या ममता जी? देखिए, जो अच्छा काम करेगा वही को सेंटर में रहना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा उसको बंगाल में रहना चाहिए। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आप ये बात समझ लो। जो अच्छा काम करेगा अवाम को उसी को वोट देना चाहिए। अवाम को देखिए, अब ये तो 2 मई को पता चलेगा, 2 मई को पता चले इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, 2 मई को पता चले इसका रिजल्ट क्या होगा। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है या पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार नंदीग्राम में जिस तरह से वोटों को लेकर माइनॉरिटी वाले इलाके में जहां पर वोट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, जहां पे मुसलमानों को वोट है, दूसरी तरफ आसाम में एक जो है बीजेपी लीडर है, उनके बीवी के गाड़ी में जो है या उनके गाड़ी में जो ईवीएम एक मशीन पकड़ा गया। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने कुछ लोगों को सस्पेंड किया, मगर सवाल यह है कि ईवीएम के विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन आज भी खामोश बैठा हुआ है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।